श्री कृष्ण ने कहा है, इस दुनिया में लोग कभी दिल की तलाश करते हैं, धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते, परमात्मा से शिकायत करते हो भी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादे समझ सको जो। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली है तो चिंता मत करो, क्योंकि वो शायद पहले से ही उस झोली में कुछ उससे अधिक अच्छा डालना चाहते थे। इसलिए कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खुलती है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर जाते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सम्मान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। ये कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसी की होती है जो दिखावा करता है। याद रखना कि तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तो शब्दों का विवाद उचित नहीं होता। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाओ, सभी को ये महसूस होने दो तुम्हारे साथ होना उनके लिए उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वो नहीं होता जो बहुत बड़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वही होता है जिसे पता हो कि कहाँ कब कैसी बात है। ये पता होता है अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने के लिए लगाना, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाले भी चाटने लगे तब समझना वक्त तुम्हारा है। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात पर बदल जाने वाले, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से और सफर में अनजान से हमेशा संभल कर ही रहना। याद रखना कि जो भी व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। गया है मन धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते। वे गंगा गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख भी रहते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता आपका ढंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर जरूर सुनेगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुशी रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो वही लिखेगा ईश्वर जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह बोलो तो सोच समझ कर ही बोलना। दूसरों का गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना ही बेहतर करता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद
रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, भगवान कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है, जरूरत खत्म इज्जत भी खत्म। जो भी हमेशा आए से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रहता, और जो हमेशा शुक्राना के भाव से, धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिस जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती इतनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता जो इंसानियत ना सिखाती हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मन पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया था। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव, सूरत जाती है पर अच्छा स्वभाव हमेशा आपका साथ देता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।